एक राजा जिसके पास सामर्थ्य था, वैभव था और सत्ता थी, फिर भी उसने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। राज्य पाने के लिए नहीं, यश कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य की खोज के लिए जिसके सामने राजसत्ता भी छोटी पड़ गई। हजारों वर्षों बाद भी उसकी तपस्या का परिणाम करोड़ों लोग प्रतिदिन दोहराते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग उसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं। ये केवल महर्षि विश्वामित्र की कथा नहीं है। ये एक मनुष्य के अहंकार से ब्रह्म विद्या तक पहुंचने की यात्रा है। ये उस रहस्य की खोज है कि गायत्री मंत्र मानवता तक कैसे पहुंचा और वह आज भी वैदिक परंपरा का सबसे महान मंत्र क्यों माना जाता है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां एक शक्तिशाली राजा पहली बार उस शक्ति के सामने खड़ा हुआ जिसे न तलवार जीत सकती थी और न ही साम्राज्य। आज जिन्हें हम महर्षि विश्वामित्र के रूप में स्मरण करते हैं, पौराणिक परंपरा के अनुसार वे एक पराक्रमी राजा थे जिन्हें कौशिक के नाम से भी जाना जाता था। वे प्रतापी शासक, अद्वितीय योद्धा और अपनी प्रजा के प्रिय थे। अपने क्षत्रिय बल, विशाल सेना और साम्राज्य पर उन्हें गहरा गर्व था। कथा के अनुसार एक दिन राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ वन में शिकार के लिए निकले। लंबे समय तक भटकते भटकते वे और उनकी सेना भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। तभी उन्हें वन के मध्य एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा कौशिक ने मन ही मन सोचा, एक साधारण आश्रम मेरी पूरी सेना का आतिथ्य कैसे कर सकता है। फिर भी वे आश्रम पहुंचे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हुए कहा, राजन, आप मेरे अतिथि हैं। कृपया अपनी पूरी सेना सहित यहीं भोजन ग्रहण करें। कौशिक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरे साथ असंख्य सैनिक हैं, ये कैसे संभव है। वशिष्ठ केवल मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी दिव्य गौ नंदिनी, जिसे कामधेनु की पुत्री माना जाता है, का आह्वान किया। कथा के अनुसार नंदिनी ने राजा कौशिक और उनकी संपूर्ण सेना के लिए भरपूर भोजन उपलब्ध करा दिया। यह देखकर राजा कौशिक के मन में विस्मय के साथ साथ लालसा भी जाग उठी। उन्होंने कहा, मुनिवर, ऐसी दिव्य गौ तो एक राजा के पास होनी चाहिए। आप चाहें तो बदले में असंख्य गायें ले लीजिए, पर नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, नंदिनी केवल एक गौ नहीं है। यही मेरे आश्रम, मेरे यज्ञ, मेरे धर्म और मेरे समस्त जीवन का आधार है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। इतना सुनते ही राजा कौशिक का अभिमान जाग उठा। उन्होंने अपने सैनिकों को नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दिया। किंतु पौराणिक वर्णनों के अनुसार वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के प्रभाव से नंदिनी की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति का आवाहन किया। देखते ही देखते राजा कौशिक की विशाल सेना ब्रह्मतेज के सामने पराजित हो गई। यही वह क्षण था जिसने राजा कौशिक के भीतर सब कुछ बदल दिया। पहली बार उन्हें अनुभव हुआ कि संसार में शस्त्र बल से भी महान एक शक्ति है, ब्रह्मबल, जो तप, संयम और आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि उसी दिन उन्होंने राज सिंहासन, वैभव और समस्त राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे स्वयं ब्रह्मतेज को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक विश्राम नहीं करेंगे। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि उनकी तपस्या को विचलित करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा गया। कुछ समय के लिए उनका मन विचलित हुआ और उनसे शकुंतला का जन्म हुआ, परंतु आत्मबोध होने पर उन्होंने पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ पुनः तपस्या आरंभ की। इसी काल में त्रिशंकु की कथा भी आती है। जब त्रिशंकु को देवलोक में स्थान नहीं मिला, तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसके लिए एक नवीन लोक की रचना कर दी। यह घटना उनके अदम्य संकल्प और तप की महिमा का प्रतीक मानी जाती है। दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात पौराणिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। अंततः स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी उनके तप, विनय और आत्म परिवर्तन को स्वीकार करते हुए उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में सम्मानित किया। लेकिन यहीं उनकी यात्रा समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से वह रहस्य प्रारंभ होता है जिसने विश्वामित्र को अमर बना दिया। उनकी तपस्या का सबसे महान फल न कोई राज्य था, न कोई सिद्धि और न ही कोई उपाधि। वैदिक परंपरा के अनुसार वे गायत्री मंत्र के मंत्रद्रष्टा बने।
उन्होंने इस मंत्र की रचना नहीं की, बल्कि उसका साक्षात्कार किया। और किसी मंत्र का साक्षात्कार वास्तव में क्या होता है, यही वह प्रश्न है जो हमें गायत्री मंत्र के वास्तविक रहस्य की ओर ले जाएगा। लेकिन प्रश्न अब भी शेष है। जिस मंत्र के लिए महर्षि विश्वामित्र ने इतना महान आध्यात्मिक पद तय किया, वो वास्तव में क्या है और उसका उद्गम कहाँ है? गायत्री मंत्र किसी कवि द्वारा रचा गया श्लोक नहीं है। ये सनातन वैदिक परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। यही कारण है कि इसे केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर माना जाता है। जिस मंडल में यह मंत्र स्थित है, उसे परंपरागत रूप से वैश्वामित्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अधिकांश मंत्रों के मंत्र दृष्टा महर्षि विश्वामित्र माने जाते हैं। यहाँ मंत्र दृष्टा का अर्थ रचयिता नहीं, बल्कि वह महापुरुष है जिसने तप और समाधि की उच्च अवस्था में उस मंत्र का साक्षात्कार किया। इसी कारण वैदिक परंपरा में गायत्री मंत्र और महर्षि विश्वामित्र का संबंध अविभाज्य माना जाता है। यह मंत्र जिस वैदिक छंद में प्रतिष्ठित है, उसे गायत्री छंद कहा जाता है। इसकी संरचना 24 अक्षरों की मानी जाती है, जो 8-8 अक्षरों के 3 चरणों में विभाजित हैं। और क्योंकि इस मंत्र के देवता सवित्री हैं, इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। आज अधिकांश लोग इस मंत्र का जप ओम भूर्भुवः स्वः के साथ करते हैं, किंतु ऋग्वेद में मंत्र का मूल पाठ तत् सवितुर्वरेण्यम से आरंभ होता है। ओम तथा भू, भुवः, स्वः, जिन्हें महाव्याहृतियां कहा जाता है, वैदिक परंपरा में जप से पहले उच्चारित किए जाते हैं। ओम को ब्रह्म का ध्वनि स्वरूप माना गया है, जबकि भू, भुवः और स्वः को परंपरागत रूप से अस्तित्व के 3 स्तरों का प्रतीक समझा गया है। इस प्रकार जप की यह परंपरा साधक को मंत्र के गहन अर्थ का मनन करने के लिए अंतर्मुख होने की तैयारी कराती है। लेकिन गायत्री मंत्र का वास्तविक रहस्य केवल उसके उद्गम में नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक शब्द में निहित है। प्रत्येक पद अपने भीतर ऐसा दार्शनिक अर्थ समेटे हुए है जो साधक को बाहरी जगत से उठाकर आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि हम इस दिव्य मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझें और जानें कि महर्षि विश्वामित्र ने वास्तव में क्या साक्षात्कार किया था। करोड़ों लोग प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके प्रत्येक शब्द में निहित गहन अर्थ पर मनन करते हैं। यह केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि मानव बुद्धि को सत्य की ओर उन्मुख करने वाली एक वैदिक प्रार्थना है। इसका प्रत्येक पद साधक को बाहरी जगत से भीतर की चेतना की ओर अग्रसर होने का संकेत देता है। तत् सवितुर्वरेण्यम, तत् अर्थात वह। ये शब्द किसी नाम रूप या किसी विशेष देवता तक सीमित नहीं है। ये उस परम सत्य की ओर संकेत करता है जिसे उपनिषद निराकार, अनंत और सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में वर्णित करते हैं। सवितु, यह शब्द सविता या सवित्र से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरणा देने वाला, जीवन का उद्गम और चेतना को जागृत करने वाला। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। अनेक लोग सविता का अर्थ केवल दृश्य सूर्य से जोड़ते हैं, जबकि वैदिक परंपरा में सवित्र उस दिव्य प्रेरक सत्ता का भी द्योतक है, जिसके कारण समस्त जीवन, प्रकाश और चेतना का प्रवाह होता है। वरेण्यम अर्थात श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य या जिसे अपनाना उचित हो। यहाँ साधक उस परम दिव्य सत्ता को अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श स्वीकार करता है। इस प्रकार प्रथम चरण का भाव है, हम उस परम प्रेरणादायी और वर्ण करने योग्य दिव्य सत्ता की ओर उन्मुख होते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गः, ये मंत्र के सबसे गहन शब्दों में से एक है। सामान्य अर्थ में इसका संबंध दिव्य तेज से है, किंतु वैदिक परंपरा में यह उस पवित्र प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान, अशुद्धि और अंतःकरण के आवरणों का नाश करता है। ये बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि आत्म प्रकाश का संकेत है। देवस्य अर्थात उस दिव्य सत्ता का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और चेतना को प्रकाशित करती है। धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं, धारण करते हैं या अपनी चेतना को उस दिव्य प्रकाश में स्थिर करते हैं। ये केवल स्मरण नहीं, बल्कि उस सत्य को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने का आह्वान है। इस प्रकार दूसरे चरण का भाव है,
हम उस दिव्य, ज्ञानमय और आत्म प्रकाश स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं। ध्यो यो न प्रचोदयात। धिया, यह शब्द धी से बना है, जिसका अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक। यहाँ ध्यो हमारी समस्त बुद्धि, विचार शक्ति और अंतर्दृष्टि का बोध कराता है। यह अर्थात जो, न अर्थात हमारी, प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करे, प्रकाशित करे और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करे। यही इस मंत्र का हृदय है। यहाँ धन, आयु, वैभव या किसी सांसारिक उपलब्धि की याचना नहीं की गई। प्रार्थना केवल इतनी है कि वह दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को सत्य, विवेक और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करे। यदि पूरे मंत्र का सार एक वाक्य में समझें तो उसका भाव है, हम उस परम, प्रेरणादायी, दिव्य और ज्ञान स्वरूप प्रकाश का ध्यान करते हैं। वही परम सत्ता हमारी बुद्धि को सत्य, विवेक और आत्मबोध के मार्ग पर अग्रसर करे। यही कारण है कि गायत्री मंत्र केवल याचना का मंत्र नहीं है। यह मनुष्य को बाहरी उपलब्धियों से ऊपर उठाकर उसके अंतःकरण को प्रकाशित करने की प्रार्थना है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि गायत्री मंत्र का उद्देश्य बुद्धि का प्रकाश है, तो वैदिक परंपरा में इस प्रकाश का संबंध सविता से क्यों जोड़ा गया? इसी प्रश्न का उत्तर हमें इस मंत्र के सबसे गहरे दार्शनिक रहस्य तक ले जाएगा। गायत्री मंत्र का केंद्र बिंदु है सविता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि सविता वास्तव में कौन है? क्या वे केवल वही सूर्य हैं जिन्हें हम प्रतिदिन आकाश में उदित होते देखते हैं? उत्तर है हाँ भी, और उससे कहीं अधिक भी। वैदिक दृष्टि में दृश्य सूर्य वह तेजस्वी खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। वह दृश्य है, स्थूल है और इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। लेकिन सवित्र का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। वैदिक साहित्य में सवित्र उस दिव्य प्रेरक सत्ता का द्योतक है जो समस्त जीवन, गति और जागरण का आधार है। इसी कारण सविता का मूल अर्थ है प्रेरणा देने वाला, प्रवृत्तित करने वाला और जीवन को जागृत करने वाला। दृश्य सूर्य उसी दिव्य व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रतीक माना गया है। इसीलिए गायत्री मंत्र का ध्यान केवल दृश्य सूर्य तक सीमित नहीं है। साधक उस परम चेतना का स्मरण करता है जिसका प्रकाश बाहरी सूर्य में भी प्रकट होता है और जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भी विद्यमान है। कुछ उपनिषदिक व्याख्याओं में प्राण और समस्त जीवन की प्रेरक शक्ति को भी इसी व्यापक दृष्टि से समझाया गया है। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तब हम केवल बाहरी प्रकाश का नहीं बल्कि उस दिव्य चेतना का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकती है। यही कारण है कि यह मंत्र किसी एक समय या किसी एक दिशा तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश जागृत करना है। यही समझ गायत्री मंत्र के सबसे बड़े रहस्य का द्वार खोलती है। जब सविता का अर्थ केवल दृश्य सूर्य तक सीमित नहीं रह जाता बल्कि समस्त चेतना के दिव्य स्रोत के रूप में समझ में आने लगता है, तब गायत्री मंत्र एक सामान्य प्रार्थना से आगे बढ़कर आत्मबोध की साधना बन जाता है। यदि अभी तक की यह ज्ञान यात्रा आपको सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें ताकि वेदों और उपनिषदों का यह प्रामाणिक ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखिए, सविता। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि गायत्री मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है तो उसकी संरचना भी इतनी अद्भुत क्यों है? क्या उसके प्रत्येक अक्षर के पीछे भी कोई गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा है? आइए अब इसी रहस्य को समझते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या गायत्री मंत्र केवल सुंदर शब्दों का क्रम है या उसकी संरचना में भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? वैदिक परंपरा में मूल गायत्री मंत्र के 24 अक्षर माने जाते हैं। यह संख्या केवल गणना भर नहीं है। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में 24 का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। कुछ परंपराएं इन 24 अक्षरों को सृष्टि के 24 तत्वों अथवा चेतना के विभिन्न आयामों के प्रतीक के रूप में भी देखती हैं। यद्यपि यह व्याख्या सभी शास्त्रों में समान रूप से नहीं मिलती,
फिर भी इतना स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र की संरचना अत्यंत सुविचारित और अर्थपूर्ण है। यदि इस मंत्र को साधना की दृष्टि से देखें तो इसमें आध्यात्मिक यात्रा के 3 स्वाभाविक चरण दिखाई देते हैं। पहला चरण स्तुति तत्सवितुर्वरेण्यम, यहीं से साधना प्रारंभ होती है। साधक उस परम प्रेरणादायी और वर्ण करने योग्य दिव्य सत्ता को स्वीकार करता है। यह श्रद्धा, विनम्रता और सत्य के प्रति अपने हृदय को खोलने का प्रथम चरण है। दूसरा चरण ध्यान भर्गो देवस्य धीमहि। अब साधक केवल गुणों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करता है। धीमहि का भाव है उस प्रकाश को अपने अंतःकरण में धारण करना। यही वह क्षण है जहां प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि भीतर की साधना बन जाती है। यहीं से बाहरी जगत से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। तीसरा चरण प्रार्थना ध्यो यो नः प्रचोदयात्। जब साधक का मन उस दिव्य प्रकाश में स्थिर हो जाता है, तब उसकी अंतिम प्रार्थना जन्म लेती है। ये प्रार्थना धन, यश या सांसारिक सुखों के लिए नहीं है। वह केवल इतना चाहता है कि उसकी बुद्धि सत्य, विवेक और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित हो। यही क्रम गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। पहले श्रद्धा, फिर ध्यान और अंत में आत्मोन्नति की प्रार्थना। यही कारण है कि गायत्री मंत्र केवल जप का मंत्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण साधना पद्धति भी है। लेकिन अब भी एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि इस मंत्र का उद्देश्य केवल बुद्धि को प्रकाशित करना नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन का रूपांतरण भी है, तो आज के समय में इसका वास्तविक महत्व क्या है? यही वह अंतिम रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। अब तक हमने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ और सविता के वास्तविक स्वरूप को समझा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि गायत्री मंत्र का एक ही उद्देश्य हो तो वह क्या है? उसका उत्तर मंत्र की अंतिम पंक्ति में निहित है, ध्यो यो न प्रचोदयात्। यही गायत्री मंत्र का शिखर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंत्र में धन, सफलता, स्वास्थ्य या किसी सांसारिक उपलब्धि की याचना नहीं की गई। यहाँ केवल एक प्रार्थना है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो। लेकिन यहाँ बुद्धि का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान या तीव्र स्मरण शक्ति नहीं है। संस्कृत का धी शब्द कहीं अधिक व्यापक है। इसमें विवेक, प्रज्ञा, सत्य को पहचानने की क्षमता, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान की ओर जागृत होने वाली चेतना सब समाहित है। भारतीय दर्शन मन और बुद्धि में स्पष्ट भेद करता है। मन इच्छाओं, कल्पनाओं और भावनाओं का क्षेत्र है। वह निरंतर बदलता रहता है। लेकिन बुद्धि वह शक्ति है जो निर्णय करती है, विवेक करती है और जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जब बुद्धि प्रकाशित होती है, तब मन भी धीरे धीरे संयम और संतुलन की ओर अग्रसर होने लगता है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र सीधे जीवन की जड़ को स्पर्श करता है। उसका संदेश है कि मनुष्य के अधिकांश भ्रम और दुख का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अप्रकाशित बुद्धि है। जब विवेक जागृत होता है, तब वही संसार जो पहले बंधन प्रतीत होता था, आत्मबोध का मार्ग बन सकता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को बुद्धि के प्रकाश का मंत्र कहना सबसे अधिक उपयुक्त है। यह हमें केवल कुछ मांगना नहीं सिखाता, बल्कि स्वयं को रूपांतरित करना सिखाता है। यह हमें बाहरी सहारों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अंतर्निहित प्रज्ञा को जागृत करने की प्रेरणा देता है। और शायद यही महर्षि विश्वामित्र की सबसे महान देन है। उन्होंने मानवता को ऐसा मंत्र दिया जो बाहरी चमत्कारों का नहीं, बल्कि अंतःकरण के जागरण का मार्ग दिखाता है। जब बुद्धि प्रकाशित होती है, तब साधक केवल संसार को नहीं, बल्कि स्वयं को भी एक नए प्रकाश में देखना प्रारंभ कर देता है। यही गायत्री मंत्र का वास्तविक संदेश है और यही उसकी सनातन प्रासंगिकता है। अब हम गायत्री मंत्र के सबसे गहरे दार्शनिक प्रश्न तक पहुंचते हैं। जब मंत्र कहता है तत् अर्थात वह, तो यह वह कौन है? उपनिषद, जिन्हें वेदों का दार्शनिक सार कहा जाता है, इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से वह परम सत्य किसी सीमित रूप या किसी दूर स्थित सत्ता तक सीमित नहीं है। वही एक परम ब्रह्म समस्त अस्तित्व का आधार है और वही प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में
आत्मस्वरूप से प्रकाशित है। इसी सत्य को उपनिषदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि प्रकट करते हैं। यहीं से गायत्री मंत्र का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। अब सविता केवल बाहरी प्रकाश का प्रतीक नहीं रह जाता, बल्कि उस दिव्य चेतना का संकेत बन जाता है जिसके प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है। भर्गा केवल तेज का प्रतीक नहीं, बल्कि उस ज्ञान का भी प्रतीक है जो अज्ञान, अहंकार और उस भ्रम को दूर करता है कि हम केवल शरीर या मन हैं। तब धियो यो न प्रचोदयात का भाव भी एक नया आयाम ग्रहण करता है। ये प्रार्थना बन जाती है, वह परम प्रकाश हमारी बुद्धि को इस प्रकार प्रकाशित करे कि हम अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें। यहीं से साधना की दिशा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। उपासना ध्यान में बदलती है, ध्यान आत्मचिंतन में, और आत्मचिंतन अंततः आत्मबोध की ओर ले जाता है। इसी अर्थ में गायत्री मंत्र केवल एक वैदिक प्रार्थना नहीं, बल्कि कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों को जोड़ने वाला एक सेतु बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी गायत्री मंत्र केवल जप का विषय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा का निमंत्रण बना हुआ है। अब अंतिम प्रश्न केवल इतना है, क्या हम इस मंत्र का केवल उच्चारण करेंगे या उसके प्रकाश को अपने जीवन में भी उतारेंगे? इतने महान वैदिक मंत्र के साथ समय के साथ अनेक धारणाएं भी जुड़ गई हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ सामान्य गलतफहमियों को समझना आवश्यक है। पहली गलतफहमी यह है कि गायत्री मंत्र केवल सूर्य की उपासना है। जैसा कि हमने देखा, यह समझपूर्ण नहीं है। वैदिक परंपरा में सवित्र केवल दृश्य सूर्य तक सीमित नहीं है। वह उस दिव्य प्रेरक सत्ता का द्योतक है जिसके प्रकाश और प्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रतीक सूर्य भी माना जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र का केंद्र केवल बाहरी सूर्य नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रकाश का स्मरण है जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। दूसरी गलतफहमी यह है कि केवल जप कर लेने से ही सब कुछ हो जाता है। वैदिक परंपरा में मंत्र की ध्वनि, उच्चारण और लय का अपना महत्व है, किंतु उसके अर्थ का मनन भी उतना ही आवश्यक माना गया है। केवल यांत्रिक रूप से जप करने से मन को कुछ शांति मिल सकती है, परंतु मंत्र का गहरा प्रभाव तब प्रकट होता है जब ध्वनि, अर्थ और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं। तीसरी गलतफहमी यह है कि गायत्री मंत्र इच्छाएं पूरी करने वाला चमत्कारी मंत्र है। गायत्री मंत्र का मुख्य उद्देश्य सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। इसकी मूल प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि सत्य, विवेक और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित हो। जब बुद्धि प्रकाशित होती है, तब जीवन के निर्णय भी अधिक संतुलित हो जाते हैं। यदि उसके परिणाम स्वरूप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, तो वे साधना के फल हो सकते हैं, स्वयं मंत्र का घोषित उद्देश्य नहीं। चौथी गलतफहमी यह है कि गायत्री मंत्र केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है। इतिहास में इसके अभ्यास को लेकर विभिन्न परंपराएं और मत रहे हैं, किंतु आज अनेक वैदिक आचार्य और आध्यात्मिक परंपराएं गायत्री मंत्र को एक सार्वभौमिक प्रार्थना के रूप में भी प्रस्तुत करती हैं। अंततः ज्ञान, विवेक और प्रकाश की खोज किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हो सकती। जो भी श्रद्धा, समझ और साधना के भाव से इस मंत्र का मनन करता है, उसके लिए गायत्री मंत्र आत्मविकास और अंतःकरण के प्रकाश का मार्ग बन सकता है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि समझ, मनन और आत्मचिंतन के साथ अपनाना अधिक सार्थक माना गया है। और शायद यही वह दृष्टि है जो महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाती है जितना वह हजारों वर्ष पहले थी। अब अंतिम प्रश्न यही है कि इस प्राचीन वैदिक ज्ञान का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? क्या गायत्री मंत्र केवल वैदिक युग के लिए था या आज भी उतना ही प्रासंगिक है? गायत्री मंत्र केवल धार्मिक पाठ नहीं है, यह आत्मचिंतन, विवेक और अंतःकरण के परिष्कार की एक साधना है। आज का मन असंख्य सूचनाओं, चिंताओं और निरंतर चलने वाले विचारों से घिरा रहता है। ऐसे समय में गायत्री मंत्र का मनन और ध्यान साधक को भीतर की ओर लौटने का अवसर देता है। इससे मन अधिक शांत, एकाग्र और संतुलित होने लगता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का केंद्र ही प्रकाशित बुद्धि की प्रार्थना है।
नियमित साधना का उद्देश्य यही है कि मनुष्य परिस्थितियों के बजाय विवेक के आधार पर निर्णय लेना सीखे और जीवन को अधिक स्पष्ट दृष्टि से देख सके। लयबद्ध मंत्र जप और एकाग्र ध्यान अनेक साधकों के लिए मन को शांत और स्थिर करने का माध्यम रहे हैं। जब मन स्थिर होने लगता है तब अंतःकरण में शांति का अनुभव भी अधिक गहरा होने लगता है। गायत्री मंत्र हमें बाहरी संसार से भागने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और जीवन की दिशा के प्रति अधिक सजग बनने का निमंत्रण देता है। इसकी साधना कठिन नहीं है। प्रतिदिन प्रातः या संध्या कुछ समय शांत बैठकर मंत्र के अर्थ का मनन करते हुए उसका जप करें। इसे केवल एक नियम न बनने दें बल्कि अपनी बुद्धि और अंतःकरण को प्रकाशित करने का एक अवसर बनाइए। महर्षि विश्वामित्र की यात्रा केवल एक राजा के ब्रह्मर्षि बनने की कथा नहीं है। यह मनुष्य के अहंकार से आत्मबोध तक पहुंचने की यात्रा है। यह हमें बताती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी सामर्थ्य में नहीं बल्कि जागृत चेतना में निहित है और इसी महान साधना का अमूल्य उपहार है गायत्री मंत्र। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। इसकी यात्रा श्रद्धा से आरंभ होती है, ध्यान में गहराती है और अंततः ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना बाहरी उपलब्धियों की नहीं बल्कि प्रकाशित बुद्धि की होनी चाहिए, क्योंकि विवेक जागृत होने पर जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। गायत्री मंत्र हमें यह भी स्मरण कराता है कि दृश्य सूर्य से परे एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो समस्त जीवन का आधार है। उसी प्रकाश की झलक हमारे अंतःकरण में भी विद्यमान है। इसीलिए इस मंत्र की यात्रा अंततः बाहर से भीतर और उपासना से आत्मबोध तक पहुंचती है। और शायद यही महर्षि विश्वामित्र की सबसे महान विरासत है, मनुष्य को अपने ही अंतःकरण में निहित उस प्रकाश की खोज के लिए प्रेरित करना। यदि महर्षि विश्वामित्र की यह ज्ञान यात्रा और गायत्री मंत्र का यह गहन अर्थ आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो टिप्पणी में केवल एक बार लिखिए, ध्यो यो न प्रचोदयात। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि हम सभी की बुद्धि सत्य और विवेक की ओर अग्रसर होने की प्रार्थना है। और यदि आप उपनिषद, वेदांत और सनातन ज्ञान के ऐसे ही गहन रहस्यों को शास्त्रों के प्रमाणों के साथ समझना चाहते हैं तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिए।